दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार चौंका दिया है। कांग्रेस इस बार जीत को लेकर आश्वस्त थी। एग्जिट पोल से लेकर सियासी बयानों तक यही संकेत मिल रहे थे कि भाजपा इस बार मुकाबले में कमज़ोर है। कांग्रेस में यह मंथन भी होने लगा था कि 65 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो कमान किसे सौंपी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तीनों नेता सीएम पद की अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे थे। युवाओं में बेरोजगारी और किसानों पहलवानों की नाराजगी जैसे मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही थी। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बगल से जीत को निकाल कर लेकर चली गई। ये ऐसे हुआ जैसे कि बगल कुछ रखा हो, कोई लेके भाग जाए। या कुछ ऐसा ही है जैसे कुश्ती में बगल डूब दांव होता है। जब एक पहलवान सामने वाले पहलवान की पकड़ से बाहर निकलकर उसे परास्त कर देता है। यहाँ तक कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में भी 35 से 38 सीटों का अंदाजा लगाया गया था। इसके बाद भाजपा ने ऐसी 18 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जहां पर मुकाबला बहुकोणीय था। वहीं 39 ऐसी सीटों पर भी भाजपा ने जोर लगाया जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। उधर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी कह चुके थे कि यदि गठबंधन की जरूरत पड़ी तो सारी व्यवस्थाएं हैं। कहने का मतलब साफ था कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनी तो भी वो सरकार बनाएंगे। हरियाणा में 15वीं विधानसभा चुनाव में 67.90% मतदान हुआ। यह 2019 के विधानसभा में 67.92% के मुकाबले 0.2% कम रहा। राज्य के विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह चौथा मौका था जब सबसे कम मतदान हुआ। इसे सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में थी। किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को सत्ता में नहीं बताया, बहुमत ना ही अनुमान भी नहीं लगाया। 8 एग्जिट पोल्स यही बता रहे थे कि कांग्रेस के 10 साल बाद वापसी के संकेत हैं। रुझानों में 100 मिनट कांग्रेस के रहे। उसके बाद जब बाजी पलटी तो फिर रुझानों में केवल भाजपा ईवीएम से निकल रही थी। फिर भाजपा इस तरह आगे निकली कि दोपहर 12 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस 40 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। हरियाणा के चुनावी इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब किसी दल ने हैट्रिक लगाई हो। कोई भी दल लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। वह 2014-2019 में जीत के बाद अब 2024 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार बनाकर सबको अचंभित कर दिया है। जजपा का वोट बैंक खिसका लेकिन नुकसान नहीं होने दिया। दुष्यंत चौटाला की जजपा ने 2019 में 14.9% मत हासिल किए थे। यह माना गया था कि जाट समुदाय की वजह से जजपा को ये वोट मिले थे। वहीं इस बार यह माना जा रहा है कि जजपा के वोट बैंक का ज़्यादातर हिस्सा कांग्रेस में और कुछ हिस्सा इंडियन नेशनल लोकदल में शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस को पिछली बार 28.2% वोट मिले थे, जबकि इस बार 40% मत हासिल करती दिख रही है। जजपा को इस बार महज 1% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से 1% कम यानी 39% वोट मिलते दिख रहे हैं। इसके बावजूद वह कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लाने में कामयाब रही, जो सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कामयाब रही। हरियाणा की सियासत में बीते मार्च में तब बड़ा बदलाव देखने को मिला जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया गया।
नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और वे मुख्यमंत्री बने। सैनी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी और पिछड़ा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर ली। वहीं खट्टर को केंद्र में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चुनाव प्रचार कराया, जिसमें जो कटेंगे यदि बटेंगे तो कटेंगे का माहौल बना। योगी ने कुल 14 रैलियां कर 20 में से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। इनमें से भाजपा 14 सीटों पर जीतती नजर आई। चुनाव के दौरान सितंबर में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे एक पत्र के जवाब में कहा था कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री को 110 से अधिक गालियां दी हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बेरोजगारी के ही मुद्दे को लेकर युवाओं के पास गई और उनसे वोट मांगी। राज्य में 18 से 39 साल की युवाओं के करीब 94 लाख मतदाता हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1,40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने को चुनावी मुद्दा बनाया। हरियाणा में किसी की भी सरकार बनाने में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य में करीब 21% दलित हैं। 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में दलित वर्ग को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब कांग्रेस के प्रचार से सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने दूरी बना ली तो भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाया। प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दलित बहन तो घर पर बैठी है। लोगों का एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वह भाजपा में आती है तो हम उन्हें शामिल करने को तैयार हैं। हरियाणा में 60% से ज़्यादा विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों में किसान हैं। किसान आंदोलन के बीच भाजपा ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जिस तरह लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है वह ऐतिहासिक है। उसने इतिहास रच दिया है। उससे अगले कुछ महीनों में होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और अगले वर्ष दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले उसे जरूरी प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। इससे लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के बढ़े हुए उत्साह को काफ़ी कम कर दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की बढ़त भी स्पष्ट होती है। दरअसल 2018 के बाद से कांग्रेस ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में उसे जीत मिली थी। जीत को छोड़ दें तो उत्तर भारत में एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में उसकी जीत से इस धारणा को बल मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भाजपा उत्तर भारत में अपनी पकड़ खो रही थी, लेकिन भाजपा की इस जीत ने उत्तर भारत में पकड़ को फिर मजबूत कर दिया है। खास यह है कि उसने 2014 की लहर के दौर से भी ज़्यादा सीटें जीती। कांग्रेस की हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बहरहाल यह चुनाव भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त हो गई थी, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और पूर्ण बहुमत आने के बाद भाजपा ने आम जनता में जिलेबियां बांटकर ढोल नगाड़ा बजाने के साथ खूब पटाखे भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दागे, लेकिन भाजपा ने उनके गढ़ माने जाने वाले जाट बाहुल क्षेत्रों में भी सेध लगाई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में भारी सत्ता विरोधी लहर और किसान पहलवान के मुद्दे तथा जाट समीकरण को बार बार
दोहराया गया। कांग्रेस इसी के बल पे अपना चुनावी बैतरणी पार कर रही थी। इसके विपरीत नए चेहरों पर दांव खेलने और संभावित वोटों को माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देने की भाजपा की रणनीति ज़्यादातर कामयाब साबित हुई। माहौल के बजाय यथास्थिति पर ध्यान दिया गया। स्थानीय नेतृत्व के बीच रस्साकसी न होती, न अति आत्मविश्वास होता। जैसे कई बिंदुओं पर कांग्रेस भी बेहतर आत्ममंथन कर सकती है। अलबत्ता भाजपा के नरम पड़ते उत्साह को हरियाणा के नतीजों ने नई ऊर्जा अवश्य दी है। इसका असर पड़ोसी दिल्ली के साथ महाराष्ट्र व झारखंड के आसन्न चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।